क्वेश्चन नंबर 1, चित्र में दिखाए गए पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है? ए में है क्लोज निपिल, बी में शॉर्ट निपिल, सी में लंबी निपिल और डी में कनेक्टर। तो इसका सही आंसर है ए, क्लोज निपिल, मतलब निपिल बंद करें। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में दिखाए गए पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है? ए में कैप्स, बी में प्लग, सी में कपलिंग और डी में रिड्यूसर। तो इसका सही आंसर है ए, कैप्स। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र में दिखाए गए पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है? ए में प्लग, बी में कपलिंग मतलब युग्म, सी में रिड्यूसर और डी में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। तो इसका सही आंसर है डी, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में दिखाए गए पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है? तो ए में है क्लोज निपिल, निपिल बंद करें, बी में है छोटा निपिल, सी में लंबी निपिल और डी में कनेक्टर। तो इसका सही आंसर है सी, लंबी निपिल। क्वेश्चन नंबर 5, पोर्टेबल बेंडिंग मशीन से मोड़ते समय पाइप में रेत भरने का कारण क्या है? ए में है झुकने के दबाव को कम करने के लिए, बी में है झुकने के दबाव को अधिकतम करने के लिए, सी में है पाइप को टूटने से बचाने के लिए और डी में है पाइप कटने से बचने के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, पाइप को टूटने से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, पाइप फिटिंग चीन का नाम क्या है? ये कौन सा पाइप फिटिंग चीन है? ए में प्लग, बी में क्रॉस, सी में सॉकेट, डी में एल्बो। तो इसका सही आंसर है सी, सॉकेट। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कारण है कि घरेलू नल चालू करने पर तेज आवाज आती है? ए में है वाशर का बल्ब ढीला है, बी में है एयर ब्लीडिंग, सी में है टैंक में पानी नहीं है, डी में है पाइप लाइन में रुकावट। तो इसका सही आंसर है ए, वाशर का बल्ब ढीला है। क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में दिखाए गए पाइप कटर द्वारा बने रिच को कैसे ठीक करें? तो ए में है ड्रिलिंग, बी में बोरिंग, सी में रिमिंग और डी में फिलिंग। तो इसका सही आंसर है सी, रिमिंग। क्वेश्चन नंबर 9, मौसम की पहली बारिश के पानी को आमतौर पर वर्षा जल संचयन के लिए नहीं माना जाता, इसका कारण क्या है? ए में है CO2 शामिल, बी में है हवा में धूल के कण होते हैं, सी में है वातावरण को प्रदूषित करने वाला होता है और डी में है गाद शामिल है। तो इसका सही आंसर है डी, गाद शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10, चित्र में दिखाए गए पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है? ए में प्लग, बी में कपलिंग मतलब युग्म, सी में रिड्यूसर और डी में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। तो इसका सही आंसर है बी, कपलिंग। क्वेश्चन नंबर 11, चित्र में दिखाए गए पाइप फिटिंग आइटम का नाम क्या है? तो ए में है क्लोज निपिल, बी में शॉर्ट निपिल, सी में लॉन्ग निपिल लंबी निपिल और डी में कनेक्टर। तो इसका सही आंसर है बी, शॉर्ट निपिल। क्वेश्चन नंबर 12, पाइप फिटिंग में लीकेज को कैसे रोकें? ए में है घोल लगाना, बी में हैम पैकिंग, सी में प्लास्टिक के तार से रैपिंग और डी में है त्वरित सुधार के साथ ठीक करना। तो इसका सही आंसर है बी, हैम पैकिंग। क्वेश्चन नंबर 13, पाइप फिटिंग चीन का नाम क्या है? ए में प्लग, बी में क्रॉस, सी में सॉकेट और डी में एल्बो। तो इसका सही आंसर है ए, प्लग। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में दिखाई गई पाइप फिटिंग का नाम क्या है? तो ए में प्लग, बी में कपलिंग, सी में रिड्यूसर और डी में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। तो इसका सही आंसर है ए, प्लग। क्वेश्चन नंबर 15, पाइप कटर बोबलिंग का कारण क्या है? तो ए में है घिसा हुआ पहिया, बी में है क्षतिग्रस्त लिंक, सी में है घिसा हुआ पिन और डी में है तनाव समायोजन पेच। तो इसका सही आंसर है बी, क्षतिग्रस्त लिंक। क्वेश्चन नंबर 16, केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस बल्ब का उपयोग किया जाता है? ए में है प्लग कॉक, बी में है निडिल बल्ब, सी में है नॉन रिटर्न बल्ब और डी में है प्रेशर रेगुलेटर बल्ब। तो इसका सही आंसर है सी, नॉन रिटर्न बल्ब। क्वेश्चन नंबर 17, प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस बल्ब का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है? तो ए में है गेट बल्ब, बी में ग्लोब बल्ब, सी में निडिल बल्ब और डी में नॉन रिटर्न बल्ब। तो इसका सही आंसर है ए, गेट बल्ब। क्वेश्चन नंबर 18, पाइपों के कार्यों में एल्बो और
बैंड पर विचलन का कोण कितना होता है? ए में है 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, बी में है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, सी में 20 डिग्री एंड 40 डिग्री और डी में 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ए 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है? तो ए में सॉकेट, बी में प्लग या टोपी, सी में यूनियन स्क्रूड और डी में रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। तो इसका सही आंसर है डी रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 20, पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ए में उपयोग, बी में रंग, सी में आकृति और डी में मटेरियल। तो इसका सही आंसर है डी मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस भाग का नाम क्या है? ए में है कटर व्हील, बी में है एडजस्टिंग स्क्रू, सी में है गाइड रोलर और डी में है हैंड लीवर। तो इसका सही आंसर है ए कटर व्हील। क्वेश्चन नंबर 22, पाइप 22 कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है? ए में है 68 mm, बी में 65 mm, सी में 63 mm और डी में 72 mm। तो इसका सही आंसर है सी 63 mm। क्वेश्चन नंबर 23, बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है? ए में है दोषपूर्ण वार्सर, बी में है स्पिंडल थ्रेड घिस जाना, सी में है स्पिंडल का मुड़ जाना और डी में है ढीला बल्ब। तो इसका सही आंसर है ए दोषपूर्ण वार्सर। क्वेश्चन नंबर 24, विभिन्न व्यास के पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है? ए में प्लग, बी में कैप्स, सी में रिड्यूसर और डी में कपलिंग। तो इसका सही आंसर है सी रिड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 25, दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है? तो ए में है प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण, बी में है दूरस्थ दृश्य परीक्षण, सी में है परभासी दृश्य परीक्षण और डी में है पारदर्शी दृश्य परीक्षण। तो इसका सही आंसर है ए प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 26, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस भाग का नाम क्या है? ए में है पीवोट, बी में स्प्रिंग, सी में मूवेबल जा और डी में एडजस्टिंग नट। तो इसका सही आंसर है डी एडजस्टिंग नट। क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है? ए में है स्ट्रैप रिंच, बी में है फुटप्रिंट रिंच, सी में है चैन पाइप रिंच और डी में है स्टिल्सन पाइप रिंच। तो इसका सही आंसर है सी चैन पाइप रिंच। क्वेश्चन नंबर 28, स्टफिंग बॉक्स के पास लगे बल्ब से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जाता है? ए में है स्पिंडल को बदलकर, बी में है बोनट को कसना, सी में है हैंड व्हील को कसना और डी में है एस्बेस्टर हैम्प के साथ पैकिंग। तो इसका सही आंसर है डी एस्बेस्टर हैम्प के साथ पैकिंग। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है? ए में कपलिंग, बी में टी ब्रांच, सी में एक्सेंट्रिक रिड्यूसर और डी में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। तो इसका सही आंसर है बी टी ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 30, पाइप के जोड़ में भाग एक्स का नाम क्या है? तो इस भाग का नाम क्या है? ए में है बाहरी पाइप, बी में है हैम पैकिंग, सी में टेम्पर मेल थ्रेड और डी में पैरेलल फीमल थ्रेड। तो इसका सही आंसर है बी हैम पैकिंग। क्वेश्चन नंबर 31, पाइप डाई द्वारा काटने वाले बाहरी पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या होती है? 1/2 इंच टू 4 इंच, बी में है 1/4 टू 4 इंच, सी में है 1/8 इंच टू 2 इंच और डी में है 1/4 इंच टू 6 इंच। तो इसका सही आंसर है बी 1/4 टू 4 इंच। क्वेश्चन नंबर 32, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? तो ए में है 45 डिग्री एल्बो, बी में है टी जॉइंट पाइप, सी में है शॉर्ट रेडियस एल्बो और डी में है लॉन्ग रेडियस एल्बो। तो इसका सही आंसर है ए 45 डिग्री एल्बो।